राजस्थान समेत पूरे भारत के कोने कोने को रोशन करने वाले मेरे विभाग समर्पित, राष्ट्र समर्पित सभी विद्युत कर्मचारियों को नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि पता है कि हम सब विद्युत विभाग में नौकरी करते हैं, किंतु जिस दिन हम सेवा में आते हैं उस दिन हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं कि हम ऐसे विभाग में नौकरी करने जा रहे हैं जिस विभाग में हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ इस राष्ट्र को भी अपनी सेवा देंगे, अपना समर्पण देंगे। किंतु एक विद्युत कर्मचारी होने के नाते जो सुविधाएं, जो सेवाएं हमें मिलनी चाहिए वो सेवाएं हमें नहीं मिलती, चाहे वेतन के नाम पे हो, चाहे सुरक्षा के नाम पे हो, चाहे अन्य कोई व्यवस्था के नाम पे हो। यह कहते हुए मेरा दिल पसीज रहा है कि आज इस विभाग में अपना समर्पण, अपना कार्य करते हुए न जाने कितने ही विद्युत कर्मचारी अपनी जान दे बैठे, इस विभाग के नाम पर शहीद हो गए, किंतु उन्हें शहीद का दर्जा नहीं गया। आज जब एक बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता है, मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। किंतु राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस घर को कोने कोने को रोशन करने वाला विद्युत कर्मचारी अगर विद्युत दुर्घटना में शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? दिल में पीड़ा भी है, दिल में चीस भी है। आखिर कब तक हम यूं ही सहते रहेंगे? कब तक हमारे दिल में ये दर्द, ये घुटन, ये पीड़ाओं का अंबार यूं ही जलता रहेगा? जब हम अपनी सुविधाओं के लिए कोई कदम उठाते हैं, जब हम अपनी मांगों को लेकर कोई कदम उठाते हैं, तो ये सरकार किसी न किसी बहाने से हमारे कदमों को काट देती है, हमारे पैरों को रोक देती है, हमारे आंदोलनों को कुचल देती है। जब कोई भी कर्मचारी विद्युत दुर्घटना में ख़त्म हो जाता है, शहीद हो जाता है, उसके प्यार के, उसके परिवार के ऊपर, उसके समाज के लोगों पे क्या बीतती है, ये शायद हम नहीं जानते। ये वही लोग जानते हैं जिनका बच्चा होता है, जिनका भाई होता है, जिनका भांजा होता है, जिनका भतीजा होता है। हम केवल सहानुभूति दे सकते हैं, हम केवल अपना दर्द बता सकते हैं कि बहुत बुरा काम हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी व्यक्ति पूरे विश्व में ऐसी ख्याति रखता है, ऐसी पहचान रखता है कि अगर राह चलती कीड़ी पे भी, राह चलते हुए एक पक्षी पे भी, राह चलते हुए एक चींटी को भी कुचला जाता है तो वो दर्द खुद महसूस करता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी रोते हुए देखा है, जो लोग एक पीड़ा से, किसी जीव की पीड़ा से, उनको दर्द को अपना दर्द समझकर उनको दिल से लगाते हैं। तो सोचिए, जिस परिवार का सदस्य उस विद्युत दुर्घटना में शहीद हो जाता है, उस परिवार में उसकी माँ पे, उसके बाप पे क्या बीतती होगी। लेकिन यह सब इस देश में जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े सरकारी अफसर हैं, वो लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझें। थोड़ा प्रयास करते हैं कि हमने प्रयास किया, इसके लिए जांच कमेटी बैठाई, उसको थोड़ा बहुत 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए जो भी उसकी दुर्घटना राशि होती है वो दे दिए, लेकिन उससे वो बच्चा वापस थोड़ी आ जाता है। जिस माँ ने अपना बच्चा खोया, क्या वो बच्चा वापस आ जाएगा? जिस भाई ने अपना भाई खोया, जिस बहन ने अपना भाई खोया, जिस पत्नी ने अपना पति खोया, क्या वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा साथियों।
कभी नहीं आएगा। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बैठानी चाहिए कि दुर्घटना ना हो। आज भी हमें ऐसी ऐसी ज़बरदस्त दुर्घटना के केंद्र हमें पता है कि इस वजह से दुर्घटना होती है, लेकिन जो नाम मात्र के पैसे से काम होने वाला है, लेकिन विभाग उन कामों को सही तरीके से नहीं करवा पाता, जिस कारण से भी शायद दुर्घटना होती है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि साथियों, जब भी आप काम करो, जब भी आप लाइन पर कार्य करने जाओ, तो एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने पर्स में सब अपने माता पिता, अपने परिवार की फ़ोटो ज़रूर रखते हैं। तो उन फ़ोटो को एक बार देखकर अगर शायद आप काम करोगे तो आप कम से कम अपनी सुरक्षा सही तरीके से, जैसे लाइन पर चेन डालना, अर्थिंग चेन डालना या और कोई भी ज़्यादा सुविधा है, वो आप बेहतर कर सकोगे। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उस समय अपने परिवार के लोगों को याद करते हैं, तो इससे हमारे मन में भी होती है कि हमारे परिवार वाले हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें घर भी जाना है। इसलिए सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुए आप कार्य करें, क्योंकि ये बिजली है, किसी का परहेज नहीं करती। और आज के समय में ये बिजली और ये जो बड़े राजनेता है, ये किसी की नहीं सुनते। इनको अनवरत अपने कार्य में ये लगे रहते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब अपना कार्य है सही तरीके से कीजिए। गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है, वर्कलोड भी लाइनों पे ज़्यादा आएगा। आप सही तरीके से दिल थाम के काम कीजिए, इस मातृभूमि की सेवा कीजिए और अपना जो भी कार्य है उसको राष्ट्र को समर्पित करते हुए इस विभाग में, इस निगम हित में कार्य करते रहिए, ताकि इस विभाग के साथ साथ इस राष्ट्र की भी उन्नति हो। क्योंकि जब राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी तो विभाग भी ऊंचा नहीं जाएगा, और जब विभाग ऊंचा नहीं जाएगा तो कर्मचारियों का भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए एक सिस्टम से, एक समर्पण भाव से आप कार्य करते रहें, ताकि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ अपना दायित्व भी इस विभाग के प्रति जो हमारा है वो निभाते रहें। अगर इस दौरान मेरे किसी साथी भाई को अच्छी मेरी बात लगे और अगर आपको लगे कि ये बातें आपके काम आ सकती है, जैसा कि आपको पता है कि इन सब बातों का हमें पता होता है, लेकिन इन बातों को हम अपने जीवन में उतारते नहीं। आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हर कार्य सही तरीके से करें। इसके अलावा मेरा YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब के बटन पे जाके जो लाल रंग का बटन है उसको बटन को दबाइए, जिसमें आपको विद्युत विभाग से संबंधित मेरे द्वारा गाए हुए गीत भी मिलेंगे और जो मेरे को विद्युत से संबंधित जानकारी है। देखिए, मैं आप सबसे छोटा हूँ, मुझे इस बात का अनुभव नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ आपको समय समय पर उत्साहित करता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, जिससे आप जो कार्य कर रहे हो उसको समर्पण भाव से और पूरी सावधानीपूर्वक करें। आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ एक बार पुनः कि आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर विद्युत कर्मचारी तक मेरी आवाज़ पहुँचे और इस वीडियो को भी आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सुनील गिरी, बीकानेर, राजस्थान।